Hello everyone. I am dietitian Shweta Gupta, your labor and lactation consultant, infertility and pregnancy wellness coach, women and infant nutrition expert. आज हम डॉक्टर लोपा मुद्रा के साथ हैं और इनकी आज सक्सेस स्टोरी गर्भ सूत्रा के साथ कैसी हम बात करने वाले हैं। तो डॉक्टर लोपा प्लीज अपना इंट्रोडक्शन आप पहले दीजिए हमें, और कितने साल पहले आपने गर्भ सूत्रा को ज्वाइन किया था वो भी हमें बताइएगा। श्योर। हेलो, आई एम डॉक्टर लोपामुद्रा भट्टाचार्य जी। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डाउनटाउन यूनिवर्सिटी के। मैंने गर्भसूत्रा ज्वाइन किया था 2 साल पहले। मेरी बेटी 2 साल हो चुकी है उसका। तो मैंने गर्भसूत्रा ज्वाइन किया था 2 साल पहले, एंड आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद द सेशंस एंड विद श्वेता गुप्ता मैम। ओके। तो आपका जो है गर्भ सूत्रा आपने जो ज्वाइन किया था उसमें आपने क्या मतलब क्या अपना पैकेज लिया था या क्या आपने हमसे ऐसी सर्विसेज ली थी? आप उसको प्लीज थोड़ा सा डिटेल करेंगी। यस यस मैम। गर्भसूत्रा में मैंने एक्चुअली ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी मैं पहले से ही मेरा एक बैक का इश्यूज था, जिसका मेरा मतलब इट्स एन एज ओल्ड प्रॉब्लम। बट जब मैंने कंसीव किया था तो मुझे मतलब ऐसे एक्सपर्ट चाहिए था जिसके अंडर में मैं टोटल प्रेगनेंसी पीरियड स्मूथली मेरा जाए, ऐसा मुझे चाहिए था। बिकॉज मेरा वो बैक का इश्यूज भी फिर से आएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स जितना टमी स्ट्रेच होगा बैक का इश्यूज रहेगा तो वो आएगा ही। तो मेरे दिमाग में वो था। और उस टाइम पे कोविड भी चल रहा था एंड आई हैड नो हेल्प इन एज बिकॉज आई वाज इन बांग्लादेश एट दैट टाइम, और मेरे पास कोई हेल्प नहीं था। सो आई वाज लुकिंग फॉर सम हेल्प। तो मेरा ऑनलाइन में मेरे दो दोस्त श्वेता गुप्ता का मैम मैम का नाम का रिकमेंडेशन दिया था मुझे। एंड देन आई कांटेक्टेड मैम। मैंने शायद 3 महीने के बाद मैम को ज्वाइन किया था एक सेशन लेने का। आई वाज फुल्ली सेटिस्फाइड विद दैट एंड आई एनरोल अंडर ऑल द पैकेजेस: डाइट, गर्भ सूत्र, देन योगा एंड लैक्टेशन। मैंने चारों में एनरोल करवाए थे। और आई एम जस्ट लाइक मुझे उस थ्रू आउट द पीरियड में आई आई हैड साइटिका, मतलब मुझे एक एक रूम से या फिर 4 कदम चलने में भी प्रॉब्लम था। under the yoga under ma'am instruct under the instruction of ma'am, मैंने 8 महीने, एज बिकॉज आई एम ऑल्सो अ प्रोफेशनल डांसर, मैंने 8 महीने स्टेज में उठ के परफॉर्मेंस भी दिया है। मैंने लेक्चर्स भी लिया है ऑनलाइन, सिटिंग बाय सिटिंग एंड ऑल। डांस क्लासेस मैंने किए हैं। सिर्फ उसके बाद मतलब सिर्फ इतना तक मेरा जर्नी नहीं था। पोस्ट डिलीवरी 3 महीने बाद अगेन आई गेव परफॉर्मेंसेस एंड आई स्टार्टेड गिविंग स्टेज परफॉर्मेंसेस। मुझे कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया है। रिगार्डिंग लैक्टेशन, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था, पता नहीं, बिकॉज nowadays the new moms they face too much of problem, लाइक वो फीड नहीं करवा पाते या फिर दे से नहीं बच्चे नहीं लेता है या फिर ऐसा कुछ। मेरा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं 6 मंथ तक एक्सक्लूसिवली अपनी बेबी को फीड की मतलब कर पाई हूँ, और अभी भी मेरे बेबी फीड लेती है। लाइक शी इज मोर देन 2 years old. सो बाकी है योगा में। तो मेरा तो टोटली प्रेगनेंसी पीरियड में मैंने योगा किया है। पोस्चर्स, माय बॉडी वाज वेरी मच फ्लेक्सिबल एट दैट टाइम। लाइक आई फेस्ड नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम विद दैट। एंड पोस्ट उस पे टाइम पे भी मुझे बहुत आराम मिला था, क्योंकि स्ट्रेचिंग वगैरह होते थे, ब्रीदिंग का टेक्निक होता था, एवरीथिंग। एंड यस, ड्यूरिंग माय प्रीनेटल सेशंस जो मैंने ब्रीदिंग टेक्निक्स या फिर आपने जो भी किया था, आई कुड फील माय बॉडी वाज रेडी फॉर नॉर्मल डिलीवरी. I was mentally prepared for normal delivery, but there my doctor, she did not allow me because of certain issues. जो आज है, but I was ready. I understand having sciatica and still my body was ready for normal delivery. That the whole credit goes to Shweta ma'am, you only. And regarding yoga also, I'll say the same thing. And weight reduction भी होता। डाइट के बारे में आई स्टिल रिमेम्बर यू गेव स्मॉल स्मॉल टिप्स फॉर द बेबी। उनका डाइट कैसा होना था, मुझे बहुत आसानी से मैंने अकेले मतलब सिंगल हैंडेडली एक साल तक बच्चे को मैंने खिला पाया सब कुछ। एंड कैसे मिल्क इंक्रीज भी होता उसका भी आपने डाइट मुझसे शेयर किया था, एंड आई वाज वेरी मच बेनिफिटेड विद दैट। थैंक यू सो मच लोपा। ओके, तो एक क्वेश्चन और है कि गर्भ सूत्रा ने जो आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन थी या फिर रिसोर्सेज थे वो सारे प्रोवाइड किए रिगार्डिंग योर प्रीनेटल योगा,
डाइट, लेबर, लैक्टेशन, गर्भ संस्कार। तो क्या वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको फील हुआ, रिसोर्सेज आपको मिले, और आपका जो प्रेगनेंसी का पीरियड था उसमें हम्म। आप आराम से उन रिसोर्सेज के थ्रू आराम से अपने वो जर्नी को जो है स्मूथ कर पाए आप? हाँ, मैंने मैंने बहुत स्मूथली अपना जर्नी लिया था। जो भी मेरा क्लासेस या फिर सेशंस मैम के साथ थे या फिर आपके साथ जो भी मेरा इंटरेक्शन होता था, एंड वेन एवर आई हैड अ टेस्ट आई आई ऑलवेज यूज्ड टू इंटरेक्ट विद यू। और सिर्फ मेरा नहीं, मैंने इवन बाय टॉकिंग टू यू एंड बाय टेकिंग सजेशंस फ्रॉम यू, आई हैव हेल्प वन वन ऑफ माय फ्रेंड इन अमेरिका आल्सो, यूएसए। शी आल्सो स्टेज ऑल अलोन। तो आपने मुझे पेन के बारे में बोला था, आपने लेबर पेन के बारे में, फॉल्स पेन एंड उस पेन के डिफरेंस के बारे में। सो आई स्टिल रिमेम्बर, मेरा तो ऐसा मतलब ऐसे इश्यूज था ही नहीं, सो आई वाज कंटिन्यूअसली अंडर योर गाइडेंस। लेकिन उसका कोई गाइडेंस नहीं था, तो आई सेड ना, मैम सेड कि 15 मिनट बाद बाद अगर रियल पेन होगा तो ऐसे उठेगा, यू इमीडिएटली गो एंड चेक। एंड उसका रात को 3 बजे था। नो वन वाज बिलीविंग, सब सोच रहे थे कि वो फेक पेन था। लेकिन आपका सजेशन जो मैंने दिया था, मैंने उनको बोला कि नहीं ऐसे नहीं होता है, मैडम ने ऐसे बोला था, यू यू गो। एंड यस, वो उसका रियल पेन था, एंड शी डिलीवर्ड अ बेबी। तो इट वाज क्वाइट लेट, बट स्टिल, मतलब सिर्फ मेरा ही नहीं मैंने दूसरों का भी आपका मतलब सजेशन पास करके उसका भी मैंने हेल्प कर दिया। ओ ग्रेट ग्रेट। ओके, तो वन मोर क्वेश्चन कि गर्भ सूत्र ने आपके फिजिकली, मेंटली, इमोशनली वेलबींग पर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला आप ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी पीरियड, लैक्टेशन पीरियड? बिकॉज ये दोनों पीरियड्स ऐसे होते हैं कि अगर आपको सच काइंड ऑफ सपोर्ट ना मिले या फिर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके पास ना आए, तो आप जो है लो चले जाते हैं, लाइक आपका मेंटल जो है स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है और मेंटल हम्म। वेलबींग लो हो जाता है। तो क्या आपको लगा कि गर्भ सूत्र आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट दे पाए आपके सारे क्वेश्चन पे? यस यस, वेरी मच। मतलब मुझे तो बहुत ही मतलब यस, आई वाज डाउन, आई वोंट से दैट आई वाजंट डाउन, या फिर मुझे स्ट्रेस नहीं आते थे, या मैं मेरे आते थे, मुझे आते थे, इवन कि मैंने मेरा स्लीपलेस नाइट्स भी था। लेकिन आपने मुझे बताया था कि भमरी करना है, या फिर कुछ कुछ ऑडियोज आपने शेयर किए थे ओम का। तो एंड ऑल दोस आई डेली नाइट, मेरा मतलब वो मेरा रूटीन था कि मैं वो सुनना है मुझे, एंड आई यूज्ड टू प्रैक्टिस दोस थिंग्स, एंड दैट हैज रियली हेल्प्ड मी अ लॉट। आई मीन आई वोंट से दैट आई वाज वेरी मच thankful for those things. ओके, थैंक यू सो मच। ओके, तो आप कितना सेटिस्फाइड है गर्भ सूत्रा से अपने प्रेगनेंसी पोस्टपार्टम? जो आपने कहा जैसे 2 साल की आपकी बेटी हो चुकी है, तो अभी आप बेटी की वेलबींग भी देख रहे हो कि 2 साल से वो आपके साथ क्या, क्योंकि आपने मुझे याद है गर्भ संस्कार भी हमसे किया था, राइट? हम्म। तो वो गर्भ संस्कार का इम्पैक्ट क्या आपको अपनी बेटी में दिखाई दे रहा है? क्योंकि वो 2 साल की हो चुकी है, तो वो हम्म। डेफिनेटली आपको कुछ कुछ चीजें बताती होगी या करती होगी जिसमें आपको ये लगता होगा कि हाँ, ये मैंने प्रेगनेंसी टाइम में किया था, तो वो अब इस चीज का मुझे रिजल्ट दिख रहा है। यस ऑफ कोर्स, मतलब मैंने उसका 2 साल में नहीं, वो जब 4 महीने में थी, मतलब आपने एक चार्ट बनाने के लिए बोला था, विजुअलाइजेशन चार्ट। तो इस चार्ट में मुझे जिन जिन लोगों को, मतलब जिन जिन लोगों का एट्रीब्यूट्स मुझे पसंद है, आपने ऐसे कुछ बोला था, मैंने उसको बनाया था अपने बेड के सामने रखी थी। एंड यू इवन सेड दैट कि आप जिसको भी आपको लगता है कि नहीं उसका चेहरा आपको चाहिए, आई यूज्ड टू फॉलो दैट। नींद से उठ के मैं वही देखती थी, सोने से पहले वही देखती थी, वो चार्ट आई यूज्ड टू सी। एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि जो जो एट्रीब्यूट्स अपने बच्चे पे चाहिए, कौन सा प्रोफेशन ज्यादा वो ले, कौन सी चीज को, वैसा भी कुछ म्यूजिक वगैरह आपने शेयर किया था मेरे साथ। तो मैंने आर्टिस्ट वाला म्यूजिक मैंने एक दिन सुना था, बहुत बहुत दिल से मैंने सुना था। एंड बाकी जो चीजें वो मैं देखती थी। तो 4th मंथ में मैंने देखा कि मेरी डॉटर इजीली से अपना टर्न करके वो चार्ट को देखती थी, एंड शी यूज्ड टू स्माइल, मीन्स शी रिकॉग्नाइज्ड एवरीथिंग, कि वो यही चार्ट वो देखती थी। एंड विद इन 1 ईयर, लाइक वो तो है, गाना वाना तो वो गाती थी। 1 ईयर आई सॉ दैट कि वो आर्टिस्टिक जो चीजें मुझे चाहिए था अपनी बेटी में, वो शी लाइक वो डांस करती है। 1 ईयर की बच्ची, उसने पूरा ताल में डांस किया है, दैट इज लाइक। देन बिहू देख के वो ग्रेट। करती है फोक डांस एज एन आर्टिस्ट। देन अभी भी वो, मतलब वो ताल का बहुत सेंस है उसका। छोटी सी बच्ची है वो, लेकिन वो देखने में, देख कर अगर कोई अच्छा डांसर मिले, वो बहुत अच्छी तरीके से देखती है। इसके अलावा आई ऑलवेज वांटेड माय डॉटर टू बी इंक्लाइन टुवर्ड्स रिलीजन, मतलब मैं उस सब भगवान में वो मोम वगैरह उस सब मैं हमेशा करती थी। वो गणेश जी का मंत्र था, फिर दुर्गा जी का मंत्र था, मैं सब सुनती थी। एंड अभी मैं जो देख रही हूँ उसमें, वो खुद जाके
मतलब हाथ जोड़ के मंदिर में शी डज एवरीथिंग। तो मुझे वो ग्रेट। चीज बहुत बहुत मतलब मैंने ये दोनों क्वालिटीज तो मेरे बच्चे में आई हैं। वो देखने में भी आई वांटेड हर टू लुक लाइक माय हस्बैंड एंड शी इज अ कॉपी पेस्ट ऑफ माय हस्बैंड। ग्रेट। तो मतलब जो जो आपने चाहा था वो गर्भ संस्कार के थ्रू आप अपनी बेटी में देख पा रहे यस हो। मैम। ग्रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि उनको डाउट रहता है कि हाँ हम 9 मंथ्स में करेंगे तो क्या ऐसा हो पाएगा। तो डेफिनेटली आई थिंक आपका जो ये वर्डिंग है ये उनको थोड़ा सा मोटिवेट करे और वो कर सके इन सब चीजों को, राइट। मैंने ओके। रिलीजियसली द थिंग। ग्रेट। हाँ, आपने बहुत रिलीजियसली किया था, आपने हर चीज को पूछ पूछ के समझ के इस चीज को आपने फॉलो किया था, वो मैंने भी देखा था। तो वही मैं सबसे कहना चाहूंगी कि आप अगर किसी चीज को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो वो रिजल्ट आपको जरूर देता है। राइट। अच्छा, एक और चीज कि हमने जैसे आपको पर्सनल टेक केयर दिया था, राइट। आपका हम्म। पर्सनली हमने पूरा आपका 9 मंथ देखा, पूरा आपको पोस्टपार्टम पे हेल्प किया, लैक्टेशन में हेल्प किया, इवन बेबी न्यूट्रिशन पे भी हमने आपको हेल्प किया था, हम्म। राइट। तो हमने आपको पूरा पर्सनल केयर दिया जो। हम्म। तो क्या आप उससे फुल्ली सेटिस्फाइड हैं हमारी पर्सनल केयर और सपोर्ट से? क्या आपको फील हुआ कि जब जब आपको क्वेरीज थी या जब जब आपको स्ट्रेस था तो हम आपके साथ अवेलेबल थे, आपकी मदर की तरह, आपकी सिस्टर की तरह हमने आपको सपोर्ट दे पाए, हम आपको केयर दे पाए वो जो आपको जरूरत थी उस टाइम पे? यस यस ऑफ कोर्स मैम। मुझे हमेशा आपका सपोर्ट मिला था। जैसे कि प्रोडक्ट्स में तो डिफरेंसेस होते हैं इंडियन और बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स में। तो मुझे जब भी अगर कोई प्रॉब्लम होता था आई यूज्ड टू क्लिक द पिक एंड आई यूज्ड टू सेंड यू। देन रिगार्डिंग आई स्टिल रिमेम्बर मैं शायद हॉस्पिटलाइज्ड थी 4th या 5th मंथ पे मुझे सीवियर डायरिया होके like 25 times I went to the washroom and I was like injured। 5 मंथ की बेटी छोड़ के मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो गई थी। देयर आई थिंक मैंने आपसे पूछा था कि फीड कैसे दूं, क्योंकि ऑफ कोर्स पानी निकल जा रहा था बॉडी से, तो 2 सलाइन चढ़ाया गया था। देन ऑल्सो मतलब सुबह 8 बजे शायद या फिर 7 बजे मैंने आपको कॉल किया था कि बच्ची भूखी है अभी, वो रात को फीड नहीं है। यू रिसीव्ड एंड यू सेड दैट कि नहीं तो फॉर्मूला दे सकते हो। दो मैंने उसको फॉर्मूला तब भी नहीं दिया था क्योंकि देयर वाज सफिशिएंट मिल्क फॉर हर। तो क्योंकि वो सलाइन चल रहा था एंड यू सेड ना जितना भी लिक्विड या फिर जो भी है, तो मैंने वो ही लिया था। बट यस आई गॉट एवरी टाइम आई गॉट योर सपोर्ट, बी इट इन द नाइट और बी इट इन द अर्ली मॉर्निंग और इन द मॉर्निंग टाइम्स। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। और रही एक रिकमेंडेशन पे था तो, बट मैंने देखा कि आपने मुझे बहुत सारे रिकमेंडेशन गर्भसूत्रा को दिए हैं, तो आगे भी फ्यूचर में आप रिकमेंड कर पाओगे, गर्भसूत्रा को करना चाहोगे? यस यस आई क्योंकि मैंने देखे बहुत सारे रिकमेंडेशन आपकी तरफ से हमारे पास आए हैं, एंड थैंक यू सो मच। सीरियसली आई अप्रिशिएट यू कि हाँ आप अपने फ्रेंड सर्कल में अपने रिलेटिव्स को गर्भसूत्रा का रिकमेंडेशन देते हैं और वो आते भी हैं। और मैंने नोटिस भी किया है कि जब वो आते हैं तो वो ऑलरेडी मेरे से सेटिस्फाइड होते हैं। वो आते हैं, वो बस पूछते हैं मेरे से और वो ज्वाइन कर लेते हैं। वो इफ एंड बट वाली चीज वो करते ही नहीं है। तो आप इतना उनको आई थिंक जो है समझा कर भेजते हो या उनको इतना बता के भेजते हो कि वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड होते हैं, और उसके लिए थैंक यू सो मच। ओके लुपा, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी कि आप हमें कोई और फीडबैक ऐसा देना चाहेंगे जिसमें हम इम्प्रूवमेंट को कर सकें, कि आप चाहते हो कि हम किस चीज पे इम्प्रूवमेंट लेकर आए, कि आपको ऐसा कुछ भी कोई एक पॉइंट ऐसा लगा हो कि जिसमें आपको लगा हो कि नहीं ये वाली नॉलेज भी मेरे पास होती तो शायद मैं अच्छे से और अच्छे से ये चीजें कर पाती, ऐसा कोई भी पॉइंट। क्योंकि हम चाहते हैं कि हम गर्भसूत्रा को डे बाय डे और इम्प्रूव करते जाएं, चाहे वो हमारा सपोर्ट सिस्टम है, चाहे हमारा केयर सिस्टम है, चाहे कुछ भी है। तो हम इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, या फिर एजुकेशनल, क्योंकि आजकल जो है मैंने देखा है कि हमारे जो यंग जनरेशन हैं वो काफी एजुकेशन में बिलीव करती है कि हाँ ठीक है हमें इस चीज की नॉलेज पूरी होनी चाहिए, ठीक है। और गर्भसूत्र प्रोवाइड करता है साइंटिफिक और एंशियंट तरीके से आपको पूरा सेटिस्फाइड करने के लिए, ठीक है। हमारी जो पिछली चीजें हैं उसको साइंटिफिक वे में कैसे हमें करना है, तो मैं उससे रिलेटेड सारी चीजें करवाने की कोशिश करती हूँ। तो उसमें कुछ ऐसा आप इंक्लूड करना चाहोगे कि मैं कोई टॉपिक ऐसा उसमें ऐड करूं, या कुछ ऐसी चीजें जो हमारे आने वाले जो हमारी ममाज हैं, राइट, वुड बी ममा हैं, उनको वो और हेल्प कर सके? मैम वैसे तो आपने सारे टॉपिक्स ही आपने कवर किए एंड आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड विद दैट एंड आई डोंट थिंक सो देयर कोई चेंजेस उसमें चाहिए। लेकिन दो टॉपिक ऐसे हैं जैसे मैं बताना चाहती हूँ कि आप इंक्लूड कर सकते हो, नॉट चेंजेस। लाइक एक तो है कि जो कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए लाइक
पहले पहले तो बहुत दोस्त लोग थे या फिर भाभी लोग थे हु यूज्ड टू सजेस्ट, अभी ऐसा सजेशन कोई नहीं देता है कि नहीं किस मोमेंट पे या राइट। फिर क्या, लाइक हम्म। लोग वेट करते हैं कि कौन सा मोमेंट सही होगा कंसीव करने के लिए, कोई ट्राई कर रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो उस सब के ऊपर अगर कोई सेशंस वगैरह होता है, अपार्ट फ्रॉम दैट हम्म। लैक्टेशन का और बेबी जो न्यूट्रिशन का होता है या फिर मेडिसिन के लिए, मैंने आपसे ही मैंने सीखा है या फिर डॉक्टर कम्स लाइक लेटर ऑन, आपसे सजेशन मैंने पहले लिया है। लाइक नाउ डेज पीपल हैव द टेंडेंसी कि थोड़ा बुखार है तो दवाई दे दो या फिर ये दे दो, लेकिन आपने भी मुझे बोला कि नहीं 100 से ऊपर जाए तभी लो, या फिर वो टेंडेंसी एक्चुअली नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर भी एक मतलब मुझे तो आपका वो फॉलो करके मैंने हमेशा घरेलू नुस्खा जो आपने दिया है मैंने वही दिया है, मेडिसिन उसको बहुत ही कम, 1 ईयर तक उसको ऐसा कोई मेडिसिन नहीं मिला एक्सेप्ट फॉर द फ्यू डोजेस विटामिन डी हम्म। का या फिर जो चाहिए वो ही। तो उस सब के ऊपर अगर कोई सेशंस हो तो अच्छा है। फिर या फिर किसी का डाउट ऐसा रहता है कि ब्रेस्ट मिल्क इज नॉट इनफ फॉर द बेबी, 2 or 3 months बेबी, सो दे गो फॉर फॉर्मूला। तो इस सब के राइट। हिसाब से अगर आप कोई सेशंस लो तो अच्छा होगा। बिल्कुल, मैं जरूर इंक्लूड करूंगी। ये आपने अच्छा दिया। मैंने लैक्टेशन में इनफ मिल्क का तो सेशन लिया है, बट हाँ हम्म। मैं जरूर ये चीज जरूर इंक्लूड करूंगी कि बच्चों को हम मेडिसिन पे ना डालें और उनको कैसे हम होम रेमेडीज के थ्रू उनको ठीक कर सकते हैं। तो इस पे मैं सेशन जरूर लूंगी। और साथ में आपने बोला है किस चीज का, एक और बोला था ना आपने, हाँ और फर्टिलिटी के ऊपर कि उनको टेक केयर की जरूरत होती है। तो सपोर्ट सिस्टम, बेसिकली सपोर्ट सिस्टम है ये, कि हम्म। फर्टिलिटी में उनको सपोर्ट सिस्टम पूरा मिल जाए, इफ एंड बट जितने भी उनके दिन के होते हैं वो उनके सोल्व हो जाए तो स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाता है और वो कंसीव करने के हम्म। चांसेस भी बढ़ सकते हैं। तो वो हम्म। सपोर्ट सिस्टम हमें अपने फर्टिलिटी पीरियड में और साथ ही साथ जो 1 ईयर का जो टाइम होता है पोस्टपार्टम जो हम टाइम बोलते हैं या बेबी केयर का टाइम बोलते हैं, उसमें वो सपोर्ट सिस्टम मैं जरूर बिल्ड करूंगी जैसे मैंने हम्म। प्रेगनेंसी में बिल्ड किया है। हाँ हाँ हाँ। तो इस सजेशन को मैं जरूर मानूंगी और डेफिनेटली मैं इस पे काम करके जरूर इस पे आगे काम करूंगी। राइट। और लोपा कोई और सजेशन आप देना चाहते हैं या फिर अपनी तरफ से कुछ फीडबैक ऐसा देना चाहते हैं? नहीं मैम फिलहाल तो नहीं है। चलो ग्रेट, गुड। ओके हाँ। ठीक है, थैंक यू सो मच लोपा। आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकाला और हमें बहुत अच्छा फीडबैक हमें दिया है। और थैंक यू सो मच आपके रिकमेंडेशंस के लिए, बहुत सारे लोग आपकी तरफ से हमारे पास ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो ओके, मच, एक्चुअली आई थैंक यू वांटेड माय एवरीवन। वेरी इजी, लाइक उनके लिए भी जॉब इजी हो जाए। आई एम सेटिस्फाइड दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग, अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं होती तो मैं इतना दमदार देके मैं नहीं बोल सकती किसी को। राइट। इसलिए। राइट, सही बात है। ओके ओके लोपा, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। ओके बाय, बाय। थैंक यू मैम।